राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। मल्टीपल मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी आप मैनिफेस्टेशन लगाते हो, लाइक जैसे कोई आप एक मैनिफेस्टेशन लगाते हो, कोई दो लगाता है, किसी की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती है, मतलब एक से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको घर भी चाहिए, आपको रिश्ता भी चाहिए, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ भी चाहिए, आपको अपने स्किन के ऊपर काम भी चाहिए, आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम भी चाहिए। तो ये बहुत सारी मल्टीपल हमारी मैनिफेस्टेशंस होती है कि हम ऐसा भी दिखे, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, ये सब चीज़ें के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको करना क्या है, हर एक चीज़ बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको ये करना है कि आप पहले तो अपना एक पेन और पेपर ले लीजिए। आप पहले लिखिए कि आपको क्या चाहिए। देखो इसमें पता है क्या होता है, आपको क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ता चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपकी क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अभी अच्छा नहीं चल रहा तो अभी मैं इसको इग्नोर करती हूँ। इग्नोर तो अलग चीज़ हो जाती है कि अब मेरे को इसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को इसके साथ रिश्ता ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको लो लगेगा नहीं यार मुझे इसी इंसान के साथ रिश्ता चाहिए। तो बी क्लियर। ठीक है, सबसे पहले अपनी थॉट्स में क्लियरिटी रखो। अगर आपकी थॉट्स में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा मतलब ये मेरी मैनिफेस्टेशन है और ये मुझे पूरा अपनी लाइफ में होना ही, मेरे को करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो आपकी पहले फर्स्ट ऑफ थिंग कि आपकी थॉट क्लियर होना चाहिए, थॉट में क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए। प्रोसेस करो, अपना सब कुछ करो, उसके बाद अपना 101% दो, लेट गो कर दो, वो अलग बात होती है। बट अगर आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि नहीं यार ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, फिर उसके बाद नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि आपका थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्टेशन चाहिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, सेकंड हो गया आपका कि जैसे पहले थॉट क्लियर होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर काम जरूर, एक्शन जरूर लेने हैं। ठीक है, तो एक्शन लेने हैं और अपने थॉट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, तीसरा है लेट गो होना जरूरी होता है। ये तीन चीजें जो आपको मैं बता रही हूँ वो होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक प्रोसेस होता है, हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, तो ये मल्टीपल मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपके लिए एक प्रोसेस है। आपको करना क्या है वो बता रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके अगर एक से ज्यादा 10 चीजें हैं, लाइक मान लो एक से ज्यादा आप मल्टीपल है आपके पास। ठीक है, एक पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप मिनिमम 10 ही लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाते हो तो फिर उसके बाद आपको, क्योंकि एक टाइम पे आप सिर्फ 10 लगाइए, 10 विशेष के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लेट गो कर दीजिए उस प्रोसेस को, फिर आप थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा से 10 और विशेष के लिए लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके पहली वाली मैनिफेस्टेशन है ना वो आप लेट गो कर दोगे और दूसरे पे जंप कर दोगे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, पहली वाली में जो है वो लेट गो हो जाता है, वो इजीली लेट गो हो जाता है क्योंकि आप दूसरे पे काम करना स्टार्ट कर चुके होते हो। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले तो आपने सूची बना ली। ठीक है, एक पेन पेपर लिया, उसमें आपने लिख लिया अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। 1 से 10 तक आपने मैनिफेस्टेशन बना ली कि मुझे ये चाहिए। अब इस पे काम कैसे करना है वो बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक मतलब 10 मिनट के लिए, 10 या 12 मिनट के लिए एक खाली इन्वायरमेंट लेना है, मतलब जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ भी ना हो। ठीक है, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वो आपको पकड़ लेना है एक एरिया। ठीक है, आपको करना क्या है, अपना पहले तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ये इतना पावरफुल मेथड है कि आप अगर जब इसको करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। कितने देर के लिए, 2 मिनट तक आपको डीप ब्रीदिंग करनी है आराम से। ठीक है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, अब ये मैं अब जो मैं बता रही हूँ सही से सुन लेना। ठीक है, अच्छे से सुन लेना ताकि आपको जब आप करने बैठे तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। ठीक है, पहले 2 मिनट तक आपने अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 2 मिनट तक आपकी डीप ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई ना, फिर जब आप नेक्स्ट डीप ब्रीदिंग करोगे ना, मतलब 2 मिनट तक आपने सिर्फ अपने थॉट के फ्लो को कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप जब डीप ब्रीदिंग करोगे ना तो पहली चीज जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपने अपनी वो विश पिक करनी है, लाइक वो मैनिफेस्टेशन पिक करनी है। ठीक है, लाइक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग कर ली। अब मुझे कोई घर चाहिए तो मैं क्या करूंगी,
अभी अंदर अंदर मेरे क्या चल रहा है कि मेरे पास वो घर है, मैं अंदर ही अंदर विजुलाइज कर रही हूँ उसको, मैं अंदर ही अंदर अफर्म कर रही हूँ कि मेरे पास ये घर मुझे मिल चुका है, ये घर मुझे मिल चुका है, ये घर मुझे मिल चुका है, सांस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जब जो भी उसके साथ आपकी नेगेटिविटी है कि पैसे नहीं है मेरे पास, या फिर मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊंगी, ठीक है, जो भी है वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी ब्लॉकेजेस आपने जब आप सांस छोड़ोगे उस पर, जब ब्रीद आउट करोगे तो उस पर सारी ब्लॉकेजेस निकाल देनी है। समझ आ गया? अब ये पहली मैनिफेस्टेशन के लिए ऐसे आपने 10 मैनिफेस्टेशन लगानी, मतलब 10 चीजों को उठाना है, अपने अंदर लेके जाना है, उस मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर उतरने दो, उस मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर लेके जाना है। ठीक है, इसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट टेंस में ही आप इसको बोलोगे, या हो रहा है या हो चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये घर मुझे मिल चुका है, अंदर लेके गए उस एफर्मेशन को, उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है, मेरे पास पैसे नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, कौन करके देगा, नेगेटिविटी बाहर, ब्रीथ आउट के साथ। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है, यहाँ पे मैं डीप ब्रीदिंग नहीं ले रही, पर मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस कैसे करना है। मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है। ठीक है, अब मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है, मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है, मेरा एग्जाम क्रैक हो चुका है, उसके रिलेटेड जो भी है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, या जो भी आपका रिलेटेड है, बस तो अच्छे से पढ़ाई करो। बट अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आप इतना अच्छे नहीं हो, तो जो भी है, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, ठीक है, मैंने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, व्हाटएवर, वो नेगेटिविटी निकाल दो। ठीक है, फिर थर्ड में अगर आप जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, एक एक मैनिफेस्टेशन अपनी पिक करनी है। फिर थर्ड में जैसे जाओगे आपके अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, मेरे पास ये रिश्ता है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी हटा देनी है वहाँ से जब आप ब्रीथ आउट करोगे। क्या नेगेटिविटी होगी कि मेरा जो पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है, हम दोनों के साथ नहीं बन रही है, हम नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, हमारा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, व्हाटएवर जो भी नेगेटिविटी है उस रिश्ते में, वो सारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, ब्रीथ आउट के टाइम अब इसमें से आप 1 से ज़्यादा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन उठा के लगा सकते हो, उसमें से जो नेगेटिविटी है वो बाहर फेंको। ये कब तक करना है आपको ये 12 मिनट, मतलब 2 मिनट तो आपने क्या कर दिया, डीप ब्रीदिंग को दे दिया, और बाकी 10 मिनट आपने क्या करना है, अपनी मतलब एक एक थॉट को अंदर लेके जाना है, अच्छे से उसको अफर्म करना है मन ही मन में। ठीक है, और जो उससे रिलेटेड नेगेटिविटी है उसको बाहर फेंक देना है। फिर सेकंड थॉट लेके जाना है, अच्छे से अफर्म करना है, जो भी नेगेटिविटी है बाहर फेंक देना है। फिर थर्ड टाइम अफर्म करना है, जो भी पॉजिटिविटी है वो अपने अंदर लेके जानी है, और जो नेगेटिविटी है उसको बाहर फेंक देना है सांसों के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब ये कितने के टाइम तक आपको करना है, 21 डेज तक का इसका मिनिमम टाइम है। ठीक है, मतलब आपको 21 डेज करने ही करने हैं मैक्सिमम, आप जब तक आपको अच्छा लगता है तब तक आप कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपको इसको छोड़ देना है। लाइक अगर आपको लगता है कि मुझे 1 मंथ के लिए करना है इसको, तो 1 मंथ ट्राई करो, उसके बाद आप लेट गो कर दो जो आपने वो चीजें लगाई हुई है। फिर आप किसी और 10 को पिक कर सकते हो। इससे पता क्या होगा, जो आपने पहले 10 पिक करी थी ना, पहले 10 लगाई हुई थी, है ना, तो इसमें क्या होगा, जो आपने पहले 10 लगाई हुई थी उसका लेट गो हो जाएगा, फिर आप दूसरी फॉर्मेशंस में, मतलब दूसरी चीजों में जंप कर जाओगे। इससे क्या होगा, यहाँ से जो चीजें है ना, वो जब लेट गो हो जाएगा, यहाँ से जो चीजें हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप दूसरे पे जंप करोगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप इसको करके देखना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, और इससे बहुत सारी मल्टीपल मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि चांस होते हैं, ये होते ही होते हैं, क्योंकि सांसों के द्वारा आप किसी चीज को अंदर लेके जा रहे हो, पॉजिटिविटी को अंदर लेके जा रहे हो, नेगेटिविटी को बाहर भगा रहे हो। तो ये बहुत पावरफुल मेथड है, इसको करके देखना, ये कभी भी कर सकते हो आप, कभी भी। ठीक है, और इसको आप 21 डेज तक तो अप्लाई करके रखना। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उतना करिए, उसके बाद आप उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, इसको ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अलग अलग चीज़ें पिक कर सकते हो। ठीक है, उसमें वो हो सकता है कि अगर आपने 10 चीज़ें अभी के लिए बताइए, मतलब 10 चीज़ें मैं बोल रही हूँ, 10 चीज़ों के लिए आपको 21 डेज तो देने ही देने हैं। ठीक है, फिर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेके नेक्स्ट 10 सूची बनाइए अपनी, फिर उसके लिए आप कर सकते हो अप्लाई। ये बहुत पावरफुल है, इसको करके देखना। इससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन की पावर होती है वो भी बढ़ती है, आपकी जो चीज़ें हैं उनमें पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिविटी दूर होने लग जाती है। ठीक है, तो होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये है आपका मैनिफेस्टेशन का, और आप
ढेर सारी मैनिफेस्टेशन करो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन उठाओ, करो, लेट गो कर दो। इस प्रोसेस को समझो, ठीक है, ये प्रोसेस है, आपको ये करना ही है। ये लेट गो भी जरूरी है, लेट गो नहीं होगा तो वो चीजें आपके पास आकर्षित नहीं होंगी, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्णा।